लोग आते हैं क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला का 3 क्वेश्चन है 1 2 3। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा 64 पे पावर 1/2 है। 64 पे पावर कितना है? 1/2। तो पहले आप 64 को तोड़ लीजिए। पहले आप 64 को क्या कीजिएगा, 64 को आप पहले अभाज्य फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो फैक्टर में तोड़िएगा तो आपका ये 32 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाइएगा तो ये 16 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाइएगा तो ये फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले 64 को क्या किए, 64 को पहले हम फैक्टर तोड़ लिए। तो आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 कितना बार आया है? 6 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 6, है ना। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 6, और इस पे आपका पावर है आपका 1/2। बात को समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा आपके वो कॉन्सेप्ट आपको लिखवाए होंगे कि जब ए पे पावर अगर m है और उस पे भी पावर आपका अगर n है, मतलब पावर पे पावर है, कोई नंबर पे पावर है फिर उस पे पावर अगर है, तो पावर पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हो जाता है ए पे पावर m गुना n हो जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो 2 पे पावर 6 है और फिर उस पे पावर आपका 1/2 है, तो पावर में पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 पे पावर 6 गुना 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। और जब इसको काटिएगा 2 से 6 को, तो 3 बार में कटेगा, तो बच जाएगा 2 इंटू 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिएगा कि 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब 2 को 3 बार लिख के गुना करना पड़ेगा। 2 को 3 बार लिखना है, पावर कितना है? 3, तो बेस को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा पहला का। समझ में आ रहा है ना। इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा सेकेंड नंबर ऐसा ही बनेगा जैसे आप फर्स्ट नंबर को बनाए थे। तो देखिए, तो 32 को आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा। 32 को फैक्टर तोड़ लो तो 2 बार में लगेगा तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। मतलब 32 का फैक्टर टूट गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 कितना बार आया है? तो 5 बार। तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। 32 को हमने लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब इस पे पावर कितना था? 1/5 था ना। अब देखिए पावर पे पावर है कि नहीं बताइए। 2 पे पावर 5 पे पावर आपका 1/5 है, तो क्या बोले थे अभी हम? तो पावर में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो आप लिख दीजिएगा 5 गुना 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा केवल 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 125 पे पावर 1/3। उसको बनाइए तो कैसे बनेगा? तो जिससे आप पहला बनाए, जिस तरह से आप दूसरा बनाए, बिल्कुल उसी तरह से आप तीसरा बनाए। तो 125 का भी आप फैक्टर तोड़िएगा। 125 का फैक्टर तोड़िएगा तो आपका 5 से लगेगा तो आपका 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 से लगाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। मतलब 125 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 कितना बार आया है? 3 बार। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना? 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 3 बार आया है। अब इस पे पावर कितना हो जाएगा मेरा? 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 5 पे पावर 3 है, फिर 5 पे पावर 3 का फिर पावर आपका 1/3 है। तो पावर में क्या होता है? तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो पावर में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा तो 5 पे पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब ए पे पावर अगर m होता है और अगर उसका भी होल पावर अगर n होता है, तो पावर पे पावर अगर रहता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, हो जाता है m गुना n हो जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बाकी सब आपका बन जाएगा।